आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख खुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेवगा नामी गांव में पेश आया दिल खराश हादसा। एक घर में लगी आग, 16 माह की बच्ची की मौत वाक़े, 7 अफराद शदीद तौर पर हुए जख्मी। गांव में गम की लहर। पद्मश्री सिकंदर अली वजद मेमोरियल ट्रस्ट ने यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुनाकिद किया एक रोजा कौमी सेमिनार। शुरका ने उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी के उन्वान पर रखी अपनी बात। जलगांव औरंगाबाद रोड पर 2 ट्रक्स के बीच हुआ तसादुम, ड्राइवर और क्लीनर की जाए हादसे पर ही मौत वाक़े। मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज। और MGM में जारी है शारंग देव संगीत महोत्सव। मकामी व बैरूनी मकामात के फनकार कर रहे हैं क्लासिकी व मौसीकी रक्स का मुजाहरा। तलबा के लिए वर्कशॉप का भी इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। शेवगा नामी मकाम पर गुज़श्ता शाम दिल खराश हादसा पेश आया। एक रिहायशी मकान में आग लग जाने के सबब एक 16 महीने की बच्ची की मौत वाक़ हो गई, जबकि 7 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। ये हादसा औरंगाबाद तालुके में वाक़ शेवगा नामी मकाम पर जावेद बेग वाहिद बेग नामी शख्स की रिहाइशगाह में पेश आया, जहां 2 भाई अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। गुज़श्ता शाम दोनों भाई बाहर अपने कामों में मसरूफ थे। ख़वातीन घर में खाना पका रही थीं और बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे कि घर में अचानक आग लग गई। और चूँकि घर में कपास का जखीरा भी था, इसलिए कपास की चिंगारी पकड़ते ही आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया और पूरा घर शोलों के नरगे में आ गया। इस हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए, जिनमें 30 साला बेहता जाकिरा बी जावेद बेग, 28 साला यास्मीन राजू बेग, 8 बरस की महक जावेद बेग, 12 साला अनीस बेग राजू बेग और 10 साला अरमान बेग राजू बेग समेत सुहाना और इलियास बेग का भी शुमार है। आग लगने के बाद जाकिरा भी शोलों में लपटी हुई मदद के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ी, जिन्हें शोले के नरगे में देखकर गांव वाले दौड़े चले आए। इत्तला मिलते ही बेग बरादरान भी आ गए और फिर 8 मुतासिरा अफराद को अस्पताल ले जाया गया, जिन्हें बाद में औरंगाबाद की घाटी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां आज सुबह 16 माह की नूर नामी बच्ची इंतकाल कर गई। इस दिलखराश हादसे के सबब गांव में गम की लहर है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि घर में आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी होगी। ये मामला करमाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात कांस्टेबल रमेश धस कर रहे हैं। कॉर्पोरेटर राहुल सोनोने ने म्युनिसिपल इंतजामिया को इंतबा दिया कि वार्ड नंबर 102 कबीर नगर के पेंडिंग काम अगर 25 जनवरी तक शुरू नहीं किए गए तो वो यौम जमहूरिया 26 जनवरी के दिन खुद सोजी कर लेंगे। आज रोजी माननीय अतिरिक्त आयुक्त यांची भेट घेऊन मी वार्डातल्या कामं होत नसल्यामुळे आयुक्तांना निवेदन सादर केले की माझ्या वार्डात गेल्या 2-3 वर्षापासून मी वारंवार त्यांना काम सांगतोय, पण ते काम करत नाही। प्रशासन हे दलित विरोधी वागत आहे व अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्तांनी सुद्धा माझ्या वार्डात व्हिजिट केलेली आहे। अतिरिक्त आयुक्त गेल्या 1 वर्षापूर्वी आले होते आणि आमचे आयुक्त निपुण विनायक हे गेल्या 20 दिवसापूर्वी वार्डात येऊन सुद्धा माझ्या वार्डात काही कामामध्ये काही सुधारणा होत नाही। आणि मला असं वाटतं की प्रशासन हे दलित विरोधी असून ज्या औरंगाबाद शहरातले जे स्लम आहे त्या स्लममध्ये प्रशासन हे जाणून बुजून काम करत नाही आणि त्या ठिकाणी वारंवार माझ्या वार्डातले लोक आजारी पडतात। त्या ठिकाणी गटाराची अवस्था एकदम दुरावस्था झालेली आहे, रोडची सुद्धा परिस्थिती तशी झालेली आहे आणि वारंवार माझ्या वार्डातले लोक सुद्धा इथे येऊन निवेदन सुद्धा देऊन गेलेले आहे की पाणी पुरवठा हा सुरळीत होत नसतो। लाईन टाकलेली आहे पण त्याला आतापर्यंत पाणी सोडण्यात आलेलं नाही व पाणी दूषित येत असल्यामुळे लहान मुलं मागच्या वेळेस माझ्या वार्डातले 15 मुलं हे दवाखान्यामध्ये ॲडमिट होते। मी ती कल्पना इथले आरोग्य अधिकारी आणि पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांना सुद्धा दिली होती, पण त्यांनी त्याच्यात काही सुधारणा करण्यात आलेली नाही। यामुळे माझ्या लोकांवर काही माझ्या वस्तीवर अन्याय होत आहे आणि माझ्या वस्तीतल्या लोकांच्या अन्याय मला सहन होत नाही। त्यामुळे मी 26 जानेवारी 2019 रोजी मनपासमोर आत्मदान करणार आहे। तत्पूर्वी मी त्यांना एक अल्टिमेटम दिला आहे। 25/1/2000 रोजीपर्यंत त्यांनी कामांना सुरुवात केली तर मी विचार करेल माझ्या लोकांसोबत चर्चा करून, अन्यथा मी आणि माझ्या वार्डातले लोक 26 जानेवारी
मनपासमोर आत्मदान करणार आहे। इतर वार्डामध्ये भरमसाठ पैसा खर्च केला जातो। आमच्या स्लममध्ये पैसा खर्च होत नाही व कामं होत नाही आणि प्रशासन ही आडमुठ भूमिका घेऊन तिथल्या नागरिकांना जाणून बुजून त्रास देत आहे। माझ्या वार्डामध्ये 2 कामाचे वर्कआउट झालेले आहे। ठेकेदार मला वारंवार सांगतो भाऊ मी काम करायला तयार आहे, पण प्रशासन तिथे झालेल्या अडचणीला समोर जात नाही व ती अडचण जी ठेकेदाराला निर्माण झालेली ती सुद्धा ते सोडत नाही। त्यामुळे गेल्या 1 वर्षापासून माझ्या वार्डात ड्रेनेजचं काम रोडचं काम होत नाही आणि याला सर्व प्रशासन हे जवाबदार आहे असं मी मानतो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने खुसूसी टैक्स मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत म्यूनिसिपल अमले ने टैक्स अदा करने में टाल मटोल करने पर चिकल थाना इंडस्ट्रियल सेक्टर की 5 प्रॉपर्टीज को सील लगा दिया। वाजिर है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस साल प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए 256 करोड़ रुपयों का टारगेट दिया है। लिहाजा सभी जोन ऑफिसर्स में बड़े बकायादारों से टैक्स वसूली के लिए जब्ती मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत जोन नंबर 5 के अमले ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने में टाल मटोल करने पर चिकल थाना सनती इलाके की 5 प्रॉपर्टीज को सील लगा दी, जिनमें गोल्डन ड्रेस टेक्नो पार्क जिस पर 26,64,813 रुपये टैक्स बाकी था उसे सील लगा दी गई। इसी तरह 1,31,400 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया वसूल करने के लिए AK पैकेजिंग, 1,03,914 रुपये टैक्स के बकाये वसूली के लिए प्रकल्प प्रायो लिमिटेड, वैशाली एरोमेटिक्स और तरोड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी को सील लगाई गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भार सिंह की हिदायत पर टैक्स असेसर महावीर पाटनी और असिस्टेंट टैक्स असेसर जयंत खरोड़कर की रहनुमाई में वार्ड ऑफिसर कमलाकर न्याते, रिकवरी स्क्वाड चीफ नंद कुमार वेस्पुते, रमेश मोरताड़े, वेंकट जाधव, योगेश डुकरे, शेख सलाउद्दीन और उनके अमले ने अंजाम दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता एक बार फिर हरकत में आ गया। आज इलाके कैंसर हॉस्पिटल से मुतसल टपरियां हटा दी गई। वाज़ेह है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात और नाजायज कब्जाजात की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता तश्कील दे रखा है, मगर इस शोबे की कारकर्दगी से अवामी नुमाइंदे सख्त नाराज हैं। गुज़श्ता जनरल बॉडी मीटिंग में शहर में जारी गैर कानूनी तामीरी कामों और नाजायज कब्जात के मामले पर जोरदार हंगामा हुआ था, जिसके बाद AMC का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता एक बार फिर मुतहरिक हो गया है, मगर उनके अताब का शिकार सिर्फ रास्तों के किनारे हाथ गाड़ियां लगाकर किसी तरह अपना और अपने अफराद खानदान का पेट पालने वाले अफरादी होते हैं। आज भी यही हुआ। म्यूनिसिपल मुलाजमीन का ये दस्ता आज इलाके कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा और यहां रोड के किनारे लगाई गई चाय की टपरियां हटा दी गई। ये कार्रवाई बिल्डिंग इंस्पेक्टर RS राजतवार और उनके अमले ने अंजाम दी। औरंगाबाद तालुके में जिला परिषद के तहत चलने वाले तालीमी इदारों में तलबा को देसी घी में बनी हुई बेहतर क्वालिटी की खिचड़ी दी जा रही है। ये इत्तला स्कूल मेल सुपरिटेंडेंट BA देशपांडे ने दी। ग्रामीण भागातल्या कुंभेफळ केंद्रातील 13 जिल्हा परिषद आणि 1 खाजगी अशा 14 शाळांना अन्नामृत फाउंडेशनकडून शालेय पोषण आहार पुरविण्याचा प्रस्ताव त्या शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीनं या कार्यालयाकडे सादर केला होता। त्या प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे पाठवला आणि शासनाची आता मंजुरी आलेली आहे। तर त्याच्यानुसार या 13 आणि 1 अशा 14 शाळांना अन्नामृत फाउंडेशनकडून शालेय पोषण आहार वाटपाचं काम 1 डिसेंबर 2018 पासून चालू करण्यात आलेलं आहे। शालेय व्यवस्थापन समितीचा तो निर्णय असतो की शालेय पोषण आहाराचं काम कोणाकडे द्यायचं ते, तसे जर प्रस्ताव आले तर आपण शासनाची मंजुरी घेऊन ते आपण चालू करू शकतो। आणखी 4 शाळांचे प्रस्ताव आपल्याकडे आलेले आहेत आणि त्याच्यावर कारवाई चालू आहे। कुंभेफळ केंद्रातले 3 आहेत आणि केंद्रीय प्राथमिक शाळा पिसादेवी यांचा सुद्धा प्रस्ताव आपल्याकडे आलेला आहे, पण हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणं आवश्यक आहे आणि शासनाची मंजुरी आल्यानंतर आपण ते चालू करू। जलगांव औरंगाबाद रोड पर गोरेगांव इलाके में 2 ट्रक आपस में टकरा गए। इस दिलखराश हादसे में ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर की जगह पर ही मौत वाक़ई हो गई। ये हादसा आज सुबह पेश आया। आज सुबह जलगांव औरंगाबाद रोड पर एक ट्रक गेहूं लेकर सिल्लोड की जानिब जा रहा था और दूसरा लींबू से भरा हुआ ट्रक जलगांव की तरफ जा रहा था। गोलेगांव के करीब आते ही ये दोनों ट्रक आमने सामने आ गए और स्टीयरिंग पर से तवाजुन खो जाने के सबब दोनों ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में गेहूं लेकर आ रहे ट्रक के ड्राइवर व क्लीनर शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें लींबू से भरे लदे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर शदीद तौर पर जख्मी हुए, जबकि लींबू से भरे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई।
हादसे की इतला मिलते ही अजंता पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर करण आहिर, API अर्जुन चौधरी, अजीत शेलके और पांडु जादव मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस तलब की। एम्बुलेंस काफी देर बाद वहां पहुंची, तब तक जख्मी तड़पते रहे। हादसे के सबब यहां काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। हादसे की शिकायत अजंता पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। पद्मश्री सिकंदर अली वजद मेमोरियल ट्रस्ट और डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज फॉर विमेंस के इश्तिराक से एक कौमी सेमिनार उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी के उन्वान से आज रखा गया। डॉक्टर इर्तिकाज अफजल की सदारत में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर अतीकुल्लाह, डॉक्टर मजीद बेदार, गुलबर्गा से आए प्रोफेसर हमीद सहरवर्दी, डॉक्टर मजहर फारूकी, डॉक्टर इंतखाब हमीद, प्रोफेसर संजय सोलुंके और शाह हुसैन नहरी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। डॉक्टर इंतखाब हमीद ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू जबान में काफ़ी वुसअत है। उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और हिंदुस्तानी अवाम में इनकलाब बर्पा करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हज़रत अमीर खुसरो से लेकर बशर नवाज और प्रोफेसर अतीकुल्लाह तक सभी शायरों ने हुब्बुल वतनी को अपने कलाम में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, जबकि ये बात दूसरी ज़बानों में नहीं पाई जाती। डॉक्टर इर्तिकाज अफजल और दीगर मेहमानों ने भी इस उन्वान पर खुलकर बात की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सिकंदर अली वजद मेमोरियल ट्रस्ट के सदर सतीश त्रिपाठी, सेक्रेटरी महबूब पठान, नायब सदर सरताज खान और खान मुकीम खान ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर उर्दू और अरबी ज़बान के माहिर डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नदवी और प्रोफेसर अस्करी को उनकी गिरा कदर खिदमात के एवज सपास नामों से डेकोरेट किया गया। वतन के लिए मौत का इंतजार करना, उस रुख का इंतजार करना, वतन को की तरह एक माशूक की तरह देखना और उस पर अपना सब कुछ निसार करने के लिए हमेशा तैयार रहना। मैं आपकी तवज्जो मौजूद करवाऊंगा एक फिल्म नहीं ये की तरह, लेकिन वहां पे देखिएगा अब वो उर्दू ही का मौजूद मिलत है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने के रुत रोज आते नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे जो जवानी लहू में न आती नहीं। किसी और ज़बान में नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पानी की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से इंतजामिया की परेशानी बढ़ चुकी है और मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी परेशानी का सामना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पानी औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया सप्लाई करता है, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से वहां पानी कुछ दिनों के वक्फे से सप्लाई किया जा रहा है, जिसके सबब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पानी की किल्लत हो चुकी है। ऑपरेशन थिएटर में पानी न होने की वजह से कामकाज मुतासिर हो रहे हैं। मेडिसिन और दीगर डिपार्टमेंट्स में भी अस्पताल के अमले, मरीजों और उनके रिश्तेदारों को पानी नहीं मिल पा रहा है और इस तरह सभी की परेशानी बढ़ चुकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी की बाकायदा सप्लाई न होने के सबब अस्पताल इंतजामिया खानगी टैंकर्स मंगवाने पर मजबूर है, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया से वाटर सप्लाई सिस्टम दुरुस्त करने और रेगुलर पानी मुहैया करने का मुतालिबा कई बार किया गया, लेकिन एएमसी इंतजामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। एमजीएम में शारंगदेव फेस्टिवल जारी है, जहां आज सुबह के सेशन में फनकारों ने क्लासिकी मौसीकी और कथक का मुजाहिरा किया। एमजीएम में 10वां सालाना शारंगदेव संगीत महोत्सव जारी है, जिसका आज दूसरा दिन था। आज सुबह के सेशन में यहां जोधपुर की गुरु उर्मिला नागर का इस्तकबाल किया गया, जिन्होंने संगीत के शोबे में गिरा कदर खिदमात अंजाम देते हुए मुख्तलिफ अहम अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसी तरह एक वर्कशॉप भी रखा गया, जहां तलबा को मौसीकी व गुलकारी से मुतालिक रहनुमाई करते हुए उन्हें साज और क्लासिकी रक्स के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर पार्वती दत्ता और मंजरी सिन्हा भी मौजूद थीं। इसके अलावा उर्मिला नागर ने राजस्थानी संगीत में कंपोज किया हुआ गीत सावरिया पेश किया और हाजिरीन से दाद वसूल की, जबकि दीगर फनकारों ने क्लासिकी रक्स का भी शानदार मुजाहिरा किया।
आदि मोटरसाइकिल चोर बाबा साहब त्रिभुवन को खुलदाबाद पुलिस ने धर दबोचा था, मगर जेल गेट पर पहुंचते ही वो कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से कूदकर फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसे पुलिस ने 12 घंटों में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बाबा साहब सांडू त्रिभुवन को खुलदाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। वो नंबर प्लेट तब्दील करके गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और अदालत ने त्रिभुवन को जेल भिजवा दिया था। खुलदाबाद पुलिस के एक इंस्पेक्टर शंकर भोसले मोटरसाइकिल पर उसे सवार करके हरसुल जेल पहुंचा रहे थे। जैसे ही वो हरसुल जेल पहुंचे, एन गेट के करीब मोटरसाइकिल से कूदकर त्रिभुवन फरार हो गया। इस मामले की शिकायत खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी थी। दूसरे दिन पुलिस ने मुलजिम को दौलताबाद इलाके से दोबारा गिरफ्तार करके हरसुल जेल पहुंचा दिया। एलोरा इंग्लिश की सालाना गैदरिंग गुज़श्ता रोज रखी गई, जिसका इफ्तिताह टीवी एक्ट्रेस श्रेया बुगड़े के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही प्रोग्राम में एमएलए संजय शिरसाट, जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान, अशोक तांबटकर, कॉर्पोरेटर अप्पा साहब हिराड़े, इदारे के सेक्रेटरी प्रहलाद शिंदे, हेडमिस्ट्रेस संगीता भापकर, मनोज पाटिल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस इजलास में चला हवा यहूदिया की कॉमेडी अदाकारा श्रेया बुगड़े ने तलबा और दीगर हाजरीन से खिताब किया। इस मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए और इदारे के होनहार तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेवगा नामी गांव में पेश आया दिल खराश हादसा। एक घर में लगी आग, 16 माह की बच्ची की मौत वाक़े, 7 अफराद शदीद तौर पर हुए जख्मी। गांव में गम की लहर। पद्मश्री सिकंदर अली वजद मेमोरियल ट्रस्ट ने यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुनाकिद किया एक रोजा कौमी सेमिनार। शुरका ने उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी के उन्वान पर रखी अपनी बात। जलगांव औरंगाबाद रोड पर 2 ट्रक्स के बीच हुआ तसादुम, ड्राइवर और क्लीनर की जाए हादसे पर ही मौत वाक़े। मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज। और एमजीएम में जारी है शारंग देव संगीत महोत्सव। मकामी व बैरूनी मकामात के फनकार कर रहे हैं क्लासिकी व मौसीकी रक्स का मुजाहरा। तलबा के लिए वर्कशॉप का भी इनेकाद। इसी के साथ आज का एमसीएन उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।